नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु नागर, मुंबई, महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल के मंच से उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय कनकलता जी जैन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंच के माध्यम से अपनी रचना सुनाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो हार्दिक आभार कनकलता जी। साथ ही मैं अपनी जो रचना लेकर आई हूँ वो एक संस्मरण है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। मेरी रचना का शीर्षक है सुख की अनुभूति। घटना छोटी सी है पर अविस्मरणीय। घटना छोटी सी है पर अविस्मरणीय है। करीबन 2 वर्ष पूर्व मैं लखनऊ गई हुई थी। गर्मियों की छुट्टी के दिन थे, पर मायके जाने के लिए गर्मी सर्दी कौन देखता है। मैं मायके गई हुई थी। अब मायके जाकर शॉपिंग नहीं करी तो सब बेकार। हाँ भाई, पुराने दिनों को याद करते हुए मैं भी अपनी बेटी के साथ बाजार निकल गई। अब क्योंकि मैं मुंबई निवासी हो गई हूँ तो लखनऊ की चिकनकारी से प्रेम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो जब भी वहाँ जाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया ले ही आती हूँ। कभी चिकन के सूट। उस दिन भी मैंने ढेर सारा सामान लिया। चिकन के सूट, साड़ी और साथ ही न जाने कितनी चीजें। वहां से नाश्ते का भी काफी सामान लिया मैंने। अंत में गर्मा गर्म समोसे, जो लखनऊ की खासियत हैं, वह भी ले लिए। धूप तेज थी तो कैब बुक कराकर मैं उसका इंतजार करने लगी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, दीदी, ओ दीदी। दोबारा फिर आवाज आई, दीदी, ओ दीदी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 6-7 वर्ष का बालक मुझे आवाज दे रहा था। मुझे बुरा लगा। मुझे लगा कि बच्चा शायद भीख मांग रहा है, क्योंकि आजकल तो लोग बच्चों से जबरन भीख मंगाते हैं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं गुस्से से उसे डांटने ही वाली थी कि मेरा ध्यान उस पर पूरी तरह चला गया। भरी चिलचिलाती धूप में नंगे पैर, लाल चेहरा, रूखे बाल और शरीर पर वस्त्र के नाम पर फटी बनियान, जो उसकी उम्र से भी बड़ी लग रही थी, पहने हुए था। साथ ही उसकी कातर निगाहें, जिसने मेरे गुस्से को पिघला सा दिया। अपने सूखे होंठ से वह कह रहा था, दीदी, खाने को दे दो, कुछ खिला दो। वह मेरे हाथ में पकड़े झोले यानी बैग्स को देख रहा था। मैंने पूछा, क्या खाओगे बेटा? क्या खाओगे बेटा? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी, मानो कोई निधि मिल गई हो। बोला, दीदी, वह जो ठेले पर गर्मा गर्म जलेबी और कचौरी मिल रही है ना, वही खिला दो। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे वहां से लोग भगा देते हैं। मैं मूक हैरान सी उसे देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। मैंने ठेले वाले से कहा, भैया, 1 प्लेट कचौरी और जलेबी देना, और हाँ, 2 समोसे भी देना इस बच्चे को। उसके यहाँ बहुत भीड़ थी, लाइन लंबी लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा और फिर बोला कि आप पैसे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में दे दूंगा खाने के लिए। मैंने कहा, और लोग बच्चे को देखकर दूर हो रहे थे। लोग उस बच्चे को देखकर दूर हो रहे थे। तो मैंने कहा, ये कैसी इंसानियत है? आखिर बेचारा बालक ही तो है। फिर मैंने थोड़ा कड़ाई से कहा, आप पहले इस बच्चे को दीजिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। साथ ही यह भी कहा कि यह बच्चा वास्तव में भूखा है। 2-3 लोगों ने मेरा साथ दिया और उसने उस बच्चे को खाने के लिए दे दिया। जब वह बच्चा खा रहा था तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी, मानो कितनी दुआएं दे रहा हूँ। सच कहूँ तो जो आनंद मुझे उस दिन बच्चे को खाना खिलाकर मिला ना, उतना आनंद तो मुझे अपनी शॉपिंग में भी नहीं मिला था।
तो इस संस्मरण के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमें सदैव आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। उसी में परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।